अच्छा, ये टंकी सफाई भी नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ सफाई, कभी नहीं। बताइए बताइए एसडीओ साहब, आप क्या करते हैं? आप तो ड्यूटी के लायक है ही नहीं है, नौकरी छोड़ दीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो नौकरी छोड़ दीजिए। हमारे जो बिहार में बहुत ऐसे जो स्टूडेंट है जो पढ़ लिख करके नौकरी के लिए भटक रहा है। अगर हम आपको वादे के साथ बोलते हैं कि जितना ब्लॉक में जो कर्मचारी है, ब्लॉक के द्वारा सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है, तो सारा ब्लॉक का कर्मचारी को रिटायर कर दिया जाए और फिर से वैकेंसी निकाल दिया जाए, तो इससे शायद हो सकता है भ्रष्टाचार 0% पे आ जाएगा। बात सही है ना? सही है, सही है। अगर जो अधिकारी काम के लायक नहीं है तो उसको रिटायर कर देना चाहिए। अभी तक टंकी। अच्छा बताइए, एसडीओ कभी यहाँ पे आए हैं कभी चेक करने हुए? कभी कोई अधिकारी आया है चेक करने के लिए? कभी कभी आता है अधिकारी, मुझे टंकी साफ नहीं होता। नहीं, अधिकारी नहीं आता है, वो होता है दलाल। हाँ, तो वही उसका होता है कमीशन। उसका सब उसका कमीशन होता है, उसका दलाल होता है, सैलरी उसका महीना बंधा हुआ है। रियल है, आप बोलिएगा तो हम आपको पूरे प्रूफ दिखा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में चैलेंज करिएगा, आपका उस चैलेंज का हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो भी डालेंगे, पूरे प्रूफ के साथ डालेंगे। और बताइए यहाँ पे जो जितने भी ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोग से यही पूछे कि यहाँ पे पानी वगैरह नहीं आता है, यानी बहुत करप्शन है, नल जल में बहुत करप्शन है। तो यहाँ पे कोई एसडीओ जो है यहाँ पे कोई इंक्वायरी करने नहीं आते हैं। उनका महीना बांधा हुआ है सारे पंचायत पे, और सारे पंचायत से उनका महीना मिलता है और सब चीज़ पेपरे पर हो जाता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो आप आइए, ज़मीन पर उतरिए। एसडीओ साहब को हम यही बोलना चाहेंगे कि ज़मीन पर उतरिए, गाँव के हर मोहल्ले में जाइए, आप मालूम करिए, और मोहल्ले में जाइए तो वीडियो चालू करके आप जरूर साइड पर डालिए, ताकि लोगों को यकीन रहे कि हाँ एसडीओ साहब आए हैं। लेकिन एसडीओ साहब तो एसी के पंखे में बैठे हुए हैं, एसी रूम में बैठे हुए हैं, एसी का हवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गांव में क्या प्रॉब्लम है, जनता को नहीं प्रॉब्लम है, कभी अभी तक एसडीओ साहब नहीं आए हुए हैं। बात यही है ना? और कुछ बोलेंगे कि वीडियो साहब का अगर नहीं विश्वास है, हाँ। तो इसमें के जो कभी खराबी जो है, हाँ। वो बन जाएगा। उसको बाद में एक आधा गिलास पानी आप पीकर बता दीजिए। हाँ चलिए, एसडीओ साहब को ये जो अंकल जी बात चैलेंज दिए कि इसी नल जल का पानी आप एक बार पी कर दिखाइए, एक गिलास 100 पानी। 100 ग्राम। क्योंकि आप तो मतलब ऑफिस में बैठ के बिस्लरी का पानी पीते हैं, यानी ब्रांडेड कंपनी का पानी पीते हैं, वो भी चापाकल का भी नहीं पीते हैं। और यहाँ का जनता क्या है कि कूड़े का पानी पिएगा। ये देख सकते हैं, ये कूड़ा है, ये टंकी अभी तक सफाई नहीं हुआ है जब से टंकी लगा है। अच्छा, जब से टंकी लगा है तब से सफाई नहीं हुआ। सफाई करने वाला आदमी आया तो कागज पर पास करके ले गया। हाँ, मतलब कि लगभग महीना दिन भइल। अब बताइए, ये जो टंकी है सफाई पेपरे पर हो जाता है, पेपरे पर रुपया उठ जाता है, यानी पेपरे पर सब रुपया उठा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लगता नहीं, ये वास्तव में है जो है। यहाँ पे सब एक से छोटा से बढ़ के जो जितना कर्मचारी है सबका मुखिया के ऊपर महीना बांध दिया गया है। और बहुत सारे मतलब जो मुखिया वार्ड सबके ऊपर है, पीएचडी है, सबके ऊपर महीना बांधा हुआ है। उनका सिर्फ कमीशन मिलता है, यहाँ पे कहीं फील्ड पे आके नहीं काम करते हैं। बात सही है ना सर? और कुछ बोल, क्या नाम हुआ चाचा आपका? राजदेव सिंह। राजदेव सिंह जी। आप नल जल का पानी पीते हैं? पीते हैं तो कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है। आज 8-10 रोज से तो ऐसे भी बंद है। अच्छा, इससे पहले 8-10 रोज से पहले कंटिन्यू चलता था? कंटिन्यू चलता है? कंटिन्यू कभी भी नहीं, कंटिन्यू नहीं, कभी भी नहीं। कोई आदमी नहीं बोल सकता है। नहीं चला है। आ जाइए इधर तो। चलता है, नहीं चलता है, 2 रोज चला, 10 रोज नहीं चला। अच्छा, कभी चला कभी नहीं चला, अभी 10 मिनट। हाँ। अब पानी स्वस्थ मिलता है ना, पानी लोग थोड़ी पीता है, लोग पीता है तो पानी चापा से पीने पीता के है। लायक होता है कि ना होता है? चापाकल से पीता है वो लोग, तो वैसे नहा सुहा बहुत करता ऐसे है, आदमी पीता है थोड़े कि है। जो नल मैंने का ये पानी पीने नहीं के पानी लायक नहीं है। नहीं, कोई पी लेता है, जो अनजान है पी लेता है, जो मैंने जानकारी ये नहीं पानी पीने के लायक आता है या नहीं आता है? नहीं आता है। हम लोग नहीं पीते हैं। पानी सही नहीं होता है? नहीं। बताइए, यहाँ पे सही पानी भी सुविधा नहीं है। अब बताइए, यहाँ पे ये पानी लोग पिएगा काहे के लिए? यानी बीमार पड़ने के लिए। एक चीज़ यहाँ पे दिखा दीजिए, जो मीटर में जो मतलब गड़बड़ है कहीं पे, तो मात्र जो है 10 रुपये का खर्चा होगा। 10 से 15 रुपये की खर्चा है, जो अभी तक नहीं बन रहा है। एक बार आप आ जाइए अंकल जी, आ जाइए। अंकल जी आप ही चलाते हैं? जी। आपका नाम क्या हुआ? राजेंद्र सर। अच्छा, अब कब से आपका ये ड्यूटी मिला हुआ है? जब अनिल के वार्ड भेल तब से चलाई, हमारा महीना में कुछ ना मिलल। अच्छा, महीना कुछ है, लेकिन अपने के सौंप दिया गेल बा कि अपने चला चला दिले। हाँ जी। अच्छा, हाँ, लेकिन अपने के काम सौंप दिया गेल बा, तो अपने काहे ना नल मतलब चलाई ले? तो कहे मतलब बिगड़ा नहीं था, को लगा चले चालू रहे थे चला दी। अच्छा, उसमें बिगड़ा हुआ है, कितना का भगटा अब होगा? हम भागता ही हम ना जानी ले। लगभग हम एगो कुछो जो नहीं जानी। टिपना है, एगो जो सूच जो बोला जाए, तो उससे 10 से 15 रुपये की भगटा होगा, इससे ज़्यादा का भगटा नहीं होगा। बात यही है ना जी? तब हम न जानी कितना के भागता बा का बात, हमका मिस्त्री नहीं की सर। अच्छा चलिए ठीक है।
अंकल जी आपके घर पे नल कनेक्शन है पाइप? हाँ कलेक्शन है। सबके घर में है लगभग? टूटा हुआ है या सही है? ना अभी तो सबका घर में क्या टूटा फूटा था, तब थोड़ा पहले ही महीना दिन ना हो, महीना दिन पहले सबके रिपेयर किया है, उसमें भी 10% बाकी लगा दिया है। अच्छा बाकी मैंने काम अधूरा है। हाँ अधूरा है। ये कौन सा पंचायत है चाचा? गाही पंचायत में गहाई पंचायत। प्रखंड कौन सा हुआ? ढाका ढाका प्रखंड हुआ। जी। और ये वार्ड नंबर 3 है 3 गहाई गांव का। जी 3। अब बताइए दोस्तों, हम ये बोल रहे हैं ना, ये जो नल जल के सुविधा में जितना रुपया लगा है, शायद अगर जो 12 से 18 लाख रुपया खर्चा किया गया है हर वार्ड पे, अगर उतना में हर घर चापाकल देता ना, तो सबसे घर मिल जाता, पानी सही मतलब सही इस्तेमाल होता। अभी देखिए नल जल है, कभी चला के छोड़ देते हैं, कहीं का टूटा है तो वो पानी है मतलब पानी बर्बाद हो जाता है। तो इसके जगह अगर चापाकल दिया होता तो लोग जो है अपना मात्रा में ही जितना आवश्यकता है उतना ही आवश्यकता अनुसार ही मतलब चापाकल चलाते। बात सही है ना? कहीं कहीं सही से सुविधा नहीं। और ये जो आपको बताया ना, नल जल के पानी काफ़ी घटिया है, हम पानी पीकर देखे हैं और अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे भी, और नेक्स्ट अगला वीडियो में हम आपको बहुत जल्द पानी पीकर भी बताएंगे। लेकिन सबसे घटिया पानी है, यही पानी पी कर लोग बीमार होकर के आज हॉस्पिटल में जाते हैं, और नहीं हॉस्पिटल में भी कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है 10 से 15 रुपया का ही भगटा है जो अभी तक नहीं बना है। बहुत यहाँ पे है कि टंकी सफाई भी नहीं हुआ, नहीं होगा। अच्छा ये टंकी सफाई भी नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ सफाई, कभी नहीं। अब बताइए एसडीओ साहब, आप क्या करते हैं? आप तो ड्यूटी के लायक है ही नहीं है, नौकरी छोड़ दीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो नौकरी छोड़ दीजिए। हमारे जो बिहार में बहुत ऐसे जो स्टूडेंट है जो पढ़ लिख करके नौकरी के लिए भटक रहा है। अगर हम आपको वादे के साथ बोलते हैं कि जितना ब्लॉक में जो कर्मचारी है, ब्लॉक के द्वारा सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है, तो सारा ब्लॉक का कर्मचारी को रिटायर कर दिया जाए और फिर से वैकेंसी निकाल दिया जाए, तो इससे शायद हो सकता है भ्रष्टाचार 0% पे आ जाएगा।